chemical reaction, chemical transformation of chemicals. Types of chemical reactions are decomposition reaction, addition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction, and combustion reaction. So let's see the details. So decomposition reaction. डिकम्पोजिशन के मीनिंग्स क्या होते हैं? सबसे पहले रिएक्शन को मैंने RNX सिंपल फॉर्म में लिख दिया है. डिकम्पोजिशन मीन्स होता है ब्रेकिंग. ऑलराइट, ब्रेकिंग into two or more substances, into two or more substances, more substances. डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपसे क्या कहता है? सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी यही कहता है. ये एक केमिकल रिएक्शन होता है, ऑलराइट, जो कि चेंज नहीं हो सकता. अब जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें भी एक कंपाउंड होता है, एक सिंपल कंपाउंड. एक कंपाउंड कोई सा भी सिंगल कंपाउंड आप ले लीजिए, ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स. ऑलराइट, तो एक ऐसा कंपाउंड जो ब्रेक होता है और चेंज होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में. अगर आप इसकी एग्जाम्पल लें तो सिंपल हम इसकी वाटर ले लेते हैं, क्योंकि वाटर एक मशहूर ज़माना आपकी एग्जाम्पल होती है. मैंने H2O ले लिया क्योंकि बहुत सिंपल सा है. अच्छा, जब H2O है इसको हम कर देते हैं डिकम्पोज, इसको तोड़ देते हैं. अब क्या होगा? जब डिकम्पोज ये होगा तो हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी. इसको बैलेंस्ड कर लीजिए. ये हमेशा H2 और O2 की फॉर्म में ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डाई एटॉमिक होते हैं. आपको कभी भी ऑक्सीजन O की कंडीशन में नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन H की उसमें नहीं मिलेगी. ये डाई एटॉमिक होते हैं तो H2 और O2 की फॉर्म में मिलते हैं. ऑलराइट, तो देखिए ये यहाँ पर ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद H2 और O2 की फॉर्म में ये निकल गया. इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन. एक कंपाउंड था आपके पास, सिंगल कंपाउंड था, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद दो प्रोडक्ट्स आपको मिल गए. ऑलराइट, अच्छा, इसको और उसमें भी करके देखिएगा. अब हम सेकंड उसकी तरफ आते हैं. वो हमारा रिएक्शन कहलाता है एडिशन रिएक्शन. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अच्छा देखिए, ये जो होता है इसका बिल्कुल उलट होता है. उसमें हमने ब्रेक किया, तोड़ा एक कंपाउंड को, इसमें दो एलिमेंट आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं. ओके, दो एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एंड मेक कंबाइन टू ईच वन एंड मेक वन प्रोडक्ट और वन कंपाउंड. अच्छा देखिए कैसे, बड़ा सिंपल सा है ये. मसलन यहाँ पर तो आपने तोड़ दी एक चीज, ब्रेक कर दी. एक कंपाउंड था, आपने कभी मैं उसको तोड़ा और आपने ब्रेकिंग कर दी, हीट दे दी. हीट देके किसी भी तरीके से आपने एक चीज को तोड़ दिया. अब जब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें आप जोड़ते हैं किसी भी चीज को. ऑलराइट, मिसाल के तौर पर ये आपके पास सोडियम है. ओके, सोडियम एक मेटल है, प्लस क्लोरीन है, Cl2 है. आपने इन दोनों को, क्योंकि एडिशन मीन सबको पता है ऐड, जमा करना. ऑलराइट, अच्छा, जब आपने इन दोनों को मिलाया तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड. ठीक है, क्लोरीन ले लिया आपने, सोडियम ले लिया और ये आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. आप इसको बैलेंस कर लीजिए. ऑलराइट, तो देखें एडिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें आप
ब्रेक कर रहे हैं किसी कंपाउंड को। ऐसे ही आपने ब्रेक किया, एक कंपाउंड था देखिए आपके पास, और आपने उसको ब्रेक करके 2 में चेंज कर दिया। ऑलराइट, एडिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें आपने ऐड किया या जमा किया 2 चीजों को और एक प्रोडक्ट बनाई। उसमें आपने एक को तोड़ा और 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, इसमें आपने 2 को मिला के एक चीज बना ली। आप चाहें तो इसका डिकम्पोज करवा दीजिए, भाई NaCl को ले लीजिए, उसको ब्रेक करवाइए, क्लोरीन गैस की फॉर्म में निकल जाएगी, सोडियम आपको हासिल हो जाएगी। आप चाहें तो इन दोनों को मिला के वाटर बना दीजिए, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए ये कितना, इसको कर दीजिए डिकम्पोजिशन में चेंज, इसको एडिशन में चेंज कर दीजिए, इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अपना। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? व्हेन वन एलिमेंट replace to another in a compound. जब एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट चेंज हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है और दूसरे को लेकर आ रहा है अपनी जगह, तो उसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मसलन अगर मेरे पास देखिए एक कंपाउंड था, मेरे पास A प्लस B और C, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये क्या था, एक सिंपल प्रोडक्ट था, एक सिंगल, ये एक कंपाउंड था। ये मेरे पास देखिए सिंगल था और ये मेरे पास एक कंपाउंड था। ऑलराइट, अब होगा क्या, जब केमिकल रिएक्शन हुआ, ये लोग हीट देकर या किसी भी तरीके से हमने केमिकली तौर पर इनको आपस में मिलाया, तो A ने बॉन्ड बना लिया C के साथ और B इनमें से हो गया अलग, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गई। A जो है वो आ गया C के साथ और B इनमें से अलग हो गया। इसको हम कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब हम अपने एलिमेंट के थ्रू या अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए, लेट सपोज मेरे पास एक बहुत सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम ले लेती हूँ मैं। अच्छा, अभी आप लोगों ने क्योंकि पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है अभी, तो आपको इसके चार्जेस का भी मालूम नहीं होगा, वो हम उसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मैंने मैग्नीशियम ले लिया, प्लस मैं ले लेती हूँ कॉपर क्लोराइड की एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि एक फ्लोरीन जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है ना, हमारे पास मेटल होती है, इस पे +2 चार्ज होता है। फ्लोरीन जो होता है, एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि बात हो रही है 2 फ्लोरीन की, तो यकीनन इस पे -2 चार्ज होगा। अब इसकी केमिस्ट्री कैसी है, ये मिलेंगे किस तरीके से, या मैग्नीशियम पे +2 चार्ज कैसे होता है, या आपको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पता चलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट ऊपर से बता देती हूँ ताकि आपको थोड़े कन्फ्यूजन्स जो है इसकी क्लियर हो जाएं। जब हम मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आगे जब आप जाएंगे तो आपको बड़ा ईजी हो जाएगा। ये हमारे पास देखिए इस तरीके से होती है ना ये चीज़, हमारे पास ये एटम का स्ट्रक्चर है। लेट सपोज मैग्नीशियम का मैं बना रही हूँ, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है लेकिन बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हमें पता है कि पहले जो शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये 8 हो गए, ठीक है, टोटल ये 8 हो गए। अब ये टोटल कितने हो गए, 10। हमारे पास मैग्नीशियम का पीरियोडिक टेबल में जाके देखिएगा नंबर होता है 12। ओके, अब ये तो हो गए 10। अब जो तीसरा ऑर्बिट होगा मैग्नीशियम का, मैं आपको इसको केमिकली उस तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऊपर से, ताकि बहुत ज़्यादा तो वो हो नहीं सकता क्योंकि अभी आपके सिलेबस में इतना आया नहीं है। अब लास्ट शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आए,
इसीलिए इस पर चार्ज +2 होगा। होता ये है कि हर एटम चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना। सब ये चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट पूरा हो, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो। या तो आप हमसे ले लें, अगर हमारे पास कम है तो हमसे ले लें, या अगर हमारे पास ज़्यादा है, हमारे पास कुछ कमी है तो आप हमें दे दें, क्योंकि कोई अकेला रहना नहीं चाहता, सब बॉन्डिंग के साथ चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना, अब आप देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस पर +2 चार्ज आएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑलराइट, तो इसमें +2 चार्ज आएगा। दूसरी तरफ आप फ्लोरीन की तरफ आई, मैं सिंपली आपको बस आप इसको इसी तरीके से समझिए ताकि आपका कुछ कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाए। फ्लोरीन का आप पीरियोडिक टेबल में जाके देखिएगा, नंबर 9 होता है। अब पहले में तो आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने आ गए? ओके, इसमें अब आ गए हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। कैसे हो गए? क्योंकि फ्लोरीन का नंबर जो है आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा 9 है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें क्योंकि ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास कंप्लीट हो, तो इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, और इसके पास चूंकि +2 चार्ज इसलिए आएगा क्योंकि इसको 6 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 6 तो नहीं आ सकते, ये चाहेगा 2 कोई मेरे ले ले इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, सो आप ये देखिए कि इस पे चार्ज एक फ्लोरीन, इस पे चार्ज -1 आएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इस पे चार्ज -1 आएगा। इस पे चार्ज +2 आएगा क्योंकि इसमें तो ये इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 6 तो कहीं से आएंगे नहीं। कोई ये कहेगा कि आप हमें अपने 2 दे दीजिए, तो हमारे साथ बॉन्ड बना लीजिए। तो इस तरीके से इनकी आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी। मैं सिंपल से आपको सिर्फ जस्ट इसलिए समझाया है ताकि आपको कुछ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप इसको बिल्कुल ही ऊपर से ना वो करें पिक, बल्कि इसका कंप्लीटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, होता क्या है, मैं इसको आपको सिंपल से बताऊं। होता यह है जब ये आपस में डिस्प्लेसमेंट होती है, किस बेस पे होती है? देखिए, ये तो कॉपर फ्लोराइड था ना आपके पास, ये मैग्नीशियम था। अब हुआ क्या, चूंकि मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज था और एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 2 फ्लोरीन पे देखें, एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज था, 2 फ्लोरीन पे -2 चार्ज होगा। ऐसा ही है ना, -1 और ये माइनस का साइन भी लगा दीजिए, -2। ठीक है, अच्छा, अब इस पे तो चार्ज हो गया -2, 2 फ्लोरीन पे। ये चार्जेस आपस में होते हैं कैंसिल। ठीक है, चार्जेस आपस में कैंसिल हो गए और फिर जो आपके पास सो ये जो प्रोडक्ट बनेगी ये कहलाएगा मैग्नीशियम फ्लोराइड, MgF2, और कॉपर निकल जाएगा इसमें से। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें कितना सिंपल है कि मैग्नीशियम के पास चूंकि +2 चार्ज था, ऑलराइट, इसने फ्लोरीन को जो है -2 चार्ज को के साथ उसका वो कैंसिल हो गया। इस तरीके से मैग्नीशियम फ्लोराइड बन गया। ओके, अब हम इसको आगे देखते हैं मजीद। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, हम सोडियम को ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ओके, सोडियम का रिएक्शन करवा देते हैं हम वाटर के साथ। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए मैं बिल्कुल सिंपल ऊपर से बता रही हूँ ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। थोड़ा सा आगे बताने में जस्ट आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। OH जो होता है हाइड्रोक्सिल, उस पर होता है -1 चार्ज, सोडियम के ऊपर होता है +1 चार्ज। ये चार्ज आपस में तो हो गए कैंसिल। अब ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड +H2 जो है हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाती है। ऑलराइट, आप इसको बैलेंस्ड कर लीजिएगा आराम से। अच्छा, तो ये देखिए हुआ यही है इसमें कि सोडियम अलग था, वाटर मिला हुआ था, अब सोडियम तो आ गया हाइड्रोक्सिल के साथ आकर मिल गया और इसने हाइड्रोजन को गैस की फॉर्म में निकाल दिया। ये गैसेस जब भी निकलती हैं ये हमेशा डाई एटॉमिक की फॉर्म में निकलती हैं, डाई एटॉमिक, ऑलराइट, इसकी फॉर्म में निकलती है। ओके, सो ये हमेशा कभी भी ये सिंपल H की फॉर्म में नहीं निकलेगी। ऑलराइट, क्लोरीन होगी कभी भी Cl की फॉर्म में नहीं निकलेगी, बल्कि हमेशा डायटोमिक 2 एटम्स ये H2 की फॉर्म में निकलेगी। ऑलराइट, अब ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ऑलराइट, पहले तो हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या था कि हमारे पास एक तो ये देखिए इस तरीके से कंपाउंड था और एक प्रोडक्ट थी, एक ने दूसरे को हटा दिया और दूसरा सिंपल निकल गया, ठीक है, इसी तरीके से था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें होता क्या है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंपाउंड हो गया A+B, ऑलराइट, ये कंपाउंड है आपके पास, सॉरी इसको मैं बॉन्ड की फॉर्म में लिख देती हूँ A और B, ठीक है, प्लस C और D, ओके। अब ये क्या है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, ये क्या है, ये भी आपके पास एक कंपाउंड है। जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ तो A जो है वो मिल गया C के साथ, प्लस B जो है वो मिल गया D के साथ, ऑलराइट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। पहले हमने क्या देखा था कि एक चीज जाके दूसरे से मिल गई और उसने तीसरी चीज को बिल्कुल हटा दिया है, तीसरे प्रोडक्ट को बिल्कुल निकाल दिया है। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से मिली, दूसरी पहले से मिल गई, यानी कि आपस में इन लोगों ने अपने आप को चेंज किया। ए ने कहा नहीं मैंने तो जाना है सी के साथ, और बी ने कहा ठीक है मैं डी के पास जा रहा हूँ, ओके। ऐसा ही हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट में। ये ज्यादातर आयोनिक में होता है, सॉल्ट्स जो आपके होते हैं ना, आयोनिक फॉर्म वाले जो आपके कंपाउंड होते हैं उनमें होता है। और इसमें होता क्या है कि आपको एक तो सॉल्ट मिलता है, ठीक है, और दूसरा आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं या रसूख मिलते हैं। व्हाइट कलर की जब आप प्रैक्टिकली इसको कभी करेंगे तो आपको एक व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे और बहुत अच्छा सा उसमें एक रसूख सा उसका मिलता है। दूसरी सूरत में आपका एक आयनिक फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसमें होता क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। लेट सपोज मैं रिएक्शन करवाती हूँ सोडियम क्लोराइड का, ऑलराइट, इसको जरा गौर से देखिएगा, इसकी एक एग्जांपल भी आप देख लेंगे ना तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड मेरे पास है, ठीक है, और मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, ऐसे ही मेरे पास। अब मुझे इनकी डिस्प्लेसमेंट करवानी है तो वो मैं कैसे करवाऊंगी। अच्छा, उससे पहले आप एक काम कीजिए कि कुछ आयनिक जो आयंस होते हैं ना उनको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। मैं ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ जितना आपको क्लियर हो जाए। चार्जेस इनके नोट कर लीजिए। नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है, सल्फेट -3, -2, फॉस्फेट -3, कार्बन डाइऑक्साइड -2, ओके। अगर हाइड्रोक्साइड कहीं आ जाए तो आपको पता है -1 होगा, क्लोरीन का पता है -1 होगा, फ्लोरीन का पता है -1 चार्ज होगा, इन सब पे ये -1 चार्ज। ये आपके जस्ट जनरल नॉलेज के लिए फॉस्फेट है, फॉस्फेट पे -3 होता है, इसको और क्लियर कर लीजिए, ओके। तो ये बस आपका सिंपल उसके लिए, ताकि आपको कहीं जब हम आगे जाएंगे तो हम प्रॉपर इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह से होते हैं। बस आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ ऊपर से ये नहीं पता होना चाहिए कि ये इससे मिल गए इससे मिल गए, बल्कि इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है ये थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑलराइट, चलें जी इसको आगे चल के देखते हैं। अब आगे क्या होगा, सोडियम तो मिल जाएगा जनाब नाइट्रेट के साथ। अच्छा, अब इसकी क्या आपकी इसके पीछे क्या केमिस्ट्री होती है कि सोडियम पे +1 चार्ज होता है, नाइट्रेट पे -1 चार्ज होता है। चार्जेस आपस में हुए कैंसिल, ये दोनों आपस में मिल गए, सोडियम मिल गया नाइट्रेट के साथ। अगर नाइट्रेट के ऊपर लेट सपोज, ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही कह रही हूँ, या मैग्नीशियम रख देते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, नाइट्रेट पे -1 चार्ज है, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते थे, ओके, क्योंकि इसमें लीस्ट रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो वो तो खैर हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जब सिंपल देखिए दोनों पे +1 -1 चार्ज था, दोनों आपस में मिल गए, ठीक है। इसी तरीके से सिल्वर क्लोराइड पे आइए आप। सिल्वर ने कहा ठीक है भाई, मैं क्लोरीन ने कहा क्लोरीन मिलेगा सिल्वर से आके, ठीक है, तो क्लोरीन ने कहा कि ठीक है भाई, और यहाँ पर नाइट्रेट मिलेगा सोडियम से आके, ओके, क्योंकि हमेशा
इसको मैं काट देती हूँ, थोड़ा कट कर देती हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने उसमें एरो लगाया था। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोरीन के साथ जब मिलेगा, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। ओके, सिल्वर पे तो आएगा +1, क्लोरीन पे -1 चार्ज, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सिल्वर क्लोराइड बन गया। अब ये तो हो गया प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, आपको रसूब की फॉर्म में मिल जाएगा, और ये आपको सॉल्ट मिल गया। ऐसा ही है आपका, देखिए कितना सिंपल है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, नाइट्रेट पे -1 चार्ज है ना, और हमने किसको मिलाया है, सोडियम नाइट्रेट को आपस में, सोडियम पे +1 चार्ज है। हमेशा नेगेटिव जाता है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव, ये आप हमेशा याद रखिएगा, टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज जाता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, ऑलराइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव कभी भी नहीं जाएगा, नो, ये चीज गलत होगी, ठीक है। हमेशा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाता है, हमेशा नाइट्रेट जाएगा सोडियम की तरफ। ओके, हमेशा क्लोरीन आएगा इसकी तरफ, क्लोरीन माइनस है और आपका सिल्वर प्लस है, तो हमेशा ये इसकी तरफ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं होगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑलराइट। इसमें देखिए दोनों आपस में डिस्प्लेस हुए हैं। ओके, अब इसको आप प्रैक्टिस के जरिए से करिएगा, इसकी और भी मिसालें हैं, जिसको आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है आपका। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के साथ वो करते हैं, पढ़ रहे हैं कंबस्शन रिएक्शन के बारे में। पहले तो ये समझिए कंबस्शन होती क्या चीज़ है। कंबस्शन के मीनिंग्स होते हैं बर्निंग, किसी भी चीज़ का जलना, ये तो कंबस्शन होती है। अब कंबस्शन रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन इज एसेंशियल, ये लाजमी है, मस्ट है। तो जब हम किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट हासिल होती है और इसके साथ हीट हासिल होती है। कैसे? लेट सपोज मेरे पास कोल है, कार्बन है, सिंपल, मैंने उसको जलाया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑलराइट। तो मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? एक प्रोडक्ट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल गया मुझे? एक प्रोडक्ट मिल गया, और साथ ही मुझे हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, वो आपकी साउंड भी हो सकती है, ओके, और वो इसके अलावा आपकी किसी भी किस्म की लाइट भी हो सकती है, ठीक है। अब ये तो हो गया जनाब कंबस्शन रिएक्शन मेरे पास। अब ये देखिए कितना इसमें आप इसको कितना ज़्यादा ब्रॉड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, लेट सपोज आपने मीथेन जो होती है ना, आपकी चूल्हे में, जो आपकी स्टोव में, आपके अवन में जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है, ओके। तो जब आप उसको जलाएंगे, सिंपल, आप चूल्हा जलाया आपने ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन इसमें मस्ट है, कंबस्शन रिएक्शन में ऑक्सीजन आपकी मस्ट है, ठीक है। इसकी मौजूदगी में जब आप जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन निकल जाएगी हीट की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही होगा आपका, आप इसको फिर बैलेंस कर लीजिए, सिंपल सा, ऑलराइट। तो देखिए आपकी जो एनर्जी है वो निकल रही है, हीट की फॉर्म में निकल रही है, साउंड की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में निकल रही है, बट ऑक्सीजन इज मस्ट। आप इसको इस तरीके से समझिए कि लेट सपोज कैंडल है आपकी, आप एक कैंडल लीजिए, घर में इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। कैंडल ली, कोई मोमबत्ती जलती हुई ली, आपने उसके ऊपर गिलास रख दीजिए, आप देखेंगे कि वो मोमबत्ती जो है वो आपकी थोड़ी देर में ऑफ हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो वहीं पर ही रुक जाएगी, आपकी वहीं पर ही खत्म हो जाएगी, ऑलराइट। तो इसके अलावा आप ऐसे भी कुछ
प्रोडक्ट्स होते हैं या ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इनकम्बस्टेबल होती हैं। मसलन अगर आप लेट सपोज आपने पेपर को जलाया, पेपर लिया, ज़रा इसको बर्न कीजिए, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसको जलाइए, ये जल जाएगा। ठीक है, आपने इसको हीट दे दी, जलाया, बर्न किया, तो ये जल जाएगा, आपका उसकी राख बन जाएगी, ऐश बन जाएगी, कुछ भी होगा। लेकिन अगर आप लेट सपोज आप गिलास ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, मिरर ले लीजिए, इसको भी आप ज़रा हीट दीजिए ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये कभी भी नहीं बर्न होगा, ये एक इनकम्बस्टेबल होगा। ओके, तो ये कंबस्टेबल है, ये इनकम्बस्टेबल है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होती हैं हमारे पास जो कि इनकम्बस्टेबल होती हैं, जिनको आप नहीं जला सकते। ओके, तो आप देखें, आप कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी चीज़ है, आपने उसको जलाया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, आपको कुछ भी चीज़ आपने जलाई, आपको कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर देखें कोल में कार्बन डाइऑक्साइड मिली, एनर्जी मिली। इसके अलावा आपको बहुत सी चीज़ें, कोई भी प्रोडक्ट आपको मिल सकती है, लेकिन एनर्जी आपको लाजमी मिलती है। अब वो कभी तो वो हीट की फॉर्म में मिलती है, जैसे आप जब अपना स्टोव जलाते हैं ना, चूल्हा जलाते हैं, में वो जलाते हैं उसको, तो आपको अवन में क्या मिलता है, हीट की फॉर्म में मिलती है। ऐसा ही होता है ना। अब आप ये देखिए साउंड की फॉर्म में कैसे आपको मिलेगी। आपने क्रैकर जब बर्स्ट होता है, आपका क्रैकर बर्स्ट होता है ना, पटाखा जिसे आप कहते हैं उर्दू में, क्रैकर जब आप बर्स्ट होता है तो साउंड आती है। ओके, साउंड की फॉर्म में आपको एनर्जी मिलती है। ओके, समटाइम्स आपको लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ओके, तो आप ये देखिए कि ये कंबस्शन रिएक्शन होता है आपका, जिसमें आपको एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में मिल रही होती है, और ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। क्योंकि अगर आपने कैंडल की मिसाल देखी, अगर आप इसके अंदर इसको ऑक्सीजन को ऐड नहीं करेंगे, आपने ग्लास रख दिया इसके ऊपर, उसको आपने होल्ड कर दिया, बंद कर दिया, कैंडल थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। ठीक है, आप कोई भी चीज़ आप जलाइए, जला के देखिएगा आप, इसका कोई डेंजरस एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा, सिंपल सा इसी को करके देख लीजिएगा, तो वो आपका एक कंबस्शन रिएक्शन आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप ये देखें कि जब आप उसमें वो इतनी तेज़ी से रिएक्ट करता है, स्पेशली इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, आपकी जो एलपीजी है, आप पेट्रोल पंप पे आप जाइए, आपको वहाँ पर एक लिखा हुआ नज़र आता है नो स्मोकिंग। आप कभी जाइए वहाँ पे, नो स्मोकिंग का आपका गुजर होता होगा वहाँ से, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पे नो स्मोकिंग लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो एक डीजल वहाँ पर होता है, पेट्रोल होता है। ठीक है, अब वहाँ ऑक्सीजन तो मौजूद है आपकी, वहाँ पर आप किसी भी सीएनजी पे आप जाएंगे, वहाँ पहले ऑक्सीजन मौजूद, हवा तो मौजूद है, वहाँ पे एयर तो मौजूद है, फिर वहाँ पे पेट्रोल भी होता है। अगर आपने थोड़ा सा उसको जला दिया, बंद कर दिया, तो फौरन आग लग जाती है, और ये बहुत तेज़ी के साथ होता है, ये रैपिड कंबस्शन होता है, बहुत रैपिडली तेज़ी के साथ इसमें आग फैलती है। आपने देखा होगा बाज़ जगह फॉरेस्ट में आग लग जाती है, जंगलात में आग लग जाती है। ठीक है, तो आप समटाइम्स आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि फला फॉरेस्ट में आग लग गई, तो ये भी कंबस्शन रिएक्शन होता है, ये स्पॉन्टेनियस होता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। स्पॉन्टेनियस होता है यानी ये बहुत ये एक इस तरह से फैल रहा होता है, पूरे जंगल को अपनी लपेट में तेजी से ले रहा होता है। बट एलपीजी होता है वो बिल्कुल रैपिड होता है, एकदम ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कि ये इसकी, आपको इसकी टाइप्स भी समझ में आ गई। ओके, अब आप ये देखें मजीद इसको कि हमारी कोई सी भी चीज़ हो, लेट सपोज हमारा स्टोव से लेकर आपका जो अवन होता है, आपके अवन से लेकर आपकी गाड़ियाँ हो गई, आपकी कार हो गई, आपका रॉकेट हो गए, ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी चीज़ जो होती है, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका इलेक्ट्रिक का कुछ वो हो गया, वो सब कुछ, तो आप जब उस चीज़ को करते हैं तो कंबस्शन रिएक्शन के ही नतीजे में होता है। ठीक है, आपकी कोई भी चीज़। ओके, तो ये देखिए कि कितना इसमें सिंपल सा होता है, और ये जो है
इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन एसेंशियल होती है। बस ये याद रखिए, किसी भी चीज को हम जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो क्या होता है, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगी और साथ ही साथ एनर्जी मिलेगी किसी भी फॉर्म में। ओके, यहाँ पे आपने कोल की मिसाल ली, मीथेन की एग्जाम्पल आपके उसमें है, और बहुत सारी चीजें हैं। जब आप उनको ऑक्सीजन की मौजूदगी में आपने उनको आग दिखाई, जलाया, तो एक प्रोडक्ट बनी, साथ में एनर्जी मिली किसी भी फॉर्म में, हीट, साउंड, लाइट, किसी भी फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ओके, अब आप ये देखिए कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो चीज वो ऑफ हो जाएगी, वहां कंबस्शन रिएक्शन नहीं होगा। बास चीजें ऐसी होती हैं जो इनकम्बस्टेबल होती हैं, जैसे कि आपका गिलास। ओके, सो ये देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग है। आप इसके एक्सपेरिमेंट को खासतौर पर कैंडल जला के ग्लास उसके ऊपर रख के देखिएगा, तो वो आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल जाएगा कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो कंबस्शन रिएक्शन नहीं हो रहा। ओके, सो you have to practice and inshallah we will meet